धनबाद नगर निकाय चुनाव का मतगणना का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी मतगणना अगर हम बात करें तो जारी है। सुबह 8 बजे से ही मतगणना जारी है और देर शाम तक कह सकते हैं कि जो धनबाद के महापौर प्रत्याशी हैं उनका जो है परिणाम आना शुरू हो जाएगा। लेकिन यह कह सकते हैं कि अभी पहले दूसरे राउंड में संजीव सिंह आगे चल रहे थे और हमारे साथ इस वक्त जो है धनबाद के वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम उनसे सीधा जुड़ते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार का जो चुनाव है उसको किस रूप में आते हैं। धन्यवाद कन्हैया जी। सबसे पहले चुनाव का आज दूसरा मतगणना का दूसरा दिन है और आप देख सकते हैं कि पूरी गहमा गहमी है और इस गहमा गहमी में जैसे जैसे गुलाबी ठंड के साथ सूरज का मौसम जो है चढ़ रहा है, तपिश भी जो है मतगणना की गर्म हो रही है और निश्चित तौर पर का हम कह सकते हैं कि धनबाद में राजनीतिक माहौल काफ़ी गर्म है। सिंह मेंशन के युवराज संजीव सिंह जो है लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और उनसे पीछे जो धनबाद के विकास के मुद्दों को लेकर बात करने वाले चंद्रशेखर अग्रवाल अभी तक पीछे हैं। पहले ही राउंड से मैं कह सकता हूं कि अब तक जो चौथा राउंड का घोषित जो अभी पृष्ठ नहीं है, लेकिन जो हम लोगों के साथ खबर आ रही है अभी तक पीछे हैं। करीब 16-17 वोट से चंद्रशेखर अग्रवाल पीछे चल रहे हैं और संजीव सिंह लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि संजीव सिंह के बढ़त बनाते हुए वो जीत की ओर अग्रसर हैं। कई तरह की राजनीतिक माहौल और धनबाद की परिदृश्य को बदल देगा, हम ये कह सकते हैं। एक चीज़ देखा तो जिस तरह से चुनावी माहौल जब आया, भाजपा समर्थित संजीव कुमार आए, सबसे बड़े लोग आए तो प्रचार के साथ, क्या लग रहा है कि उसका असर देखने को मिल रहा है? देखिए, धनबाद की जनता बेखूबी जानती है कि मेरे साथ कौन है और मजदूर बहुल क्षेत्र होने के कारण कोयलांचल है ये और श्रमिक वर्ग का बहुत बड़ा योगदान होता है और मैं कह सकता हूं कि संजीव सिंह के पिताजी स्वर्गीय सूरजदेव सिंह का भी बड़ा योगदान श्रमिक संगठनों में रहा है। मजदूरों के बीच पकड़ रही है, उसका भी वो फ़ायदा मिल रहा है और वो लगातार उनके भाई जो सिद्धार्थ गौतम है वो JBCCI के सदस्य भी हैं, उनके भी मजदूरों के बीच पकड़। तो पूरा कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि उनका घराना जो है मजदूर और आम जनता के बीच हमेशा सीधा संपर्क में रहा और भाजपा के लोग के बारे में कह सकते हैं कि उन्होंने एक चुनौती के रूप में इस धनबाद मेयर सीट को लिया। लेकिन अभी भी मैं कहना जल्दबाजी होगा, कुछ भी चुनाव है, कुछ भी बदल सकता है, लेकिन शुरुआती बढ़त तो संजीव सिंह की है। और जहाँ तक भाजपा की बात है तो भाजपा में कई खेमों में लोग बटे थे, इसका लाभ जिसने जिस तरह से लिया उसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। इस पे भी आ रहा है कि जैसे कि कई लोग थे बागी थे भाजपा से हट कर, भाजपा ने जबकि कहा था कि रायशुमारी में ही कि हम अपने एक प्रत्याशी देंगे, लेकिन मैदान में कई प्रत्याशी मैदान में उतर गए जिस पर कार्रवाई भी भाजपा ने की है। क्या लग रहा है कि यह कार्रवाई अगर संजीव सिंह अगर मैदान में जीतते हैं, क्या लगता है कि कार्रवाई क्या हो? देखिए, मुझे तो जहाँ तक लगता है कि भाजपा में संजीव सिंह अगर जीत गए तो भाजपा उन पर कार्रवाई नहीं करते हुए स्पष्टीकरण के जवाब से संतुष्ट हो गए। जहाँ तक संजीव सिंह ने बार बार कहते रहा है कि मैं 8 साल तक जेल में था और मैं अभी तक भाजपा का सदस्य नहीं हूँ, इस कारण से मुझ पर कार्रवाई का कोई औचित्य नहीं बनता है। पूर्व विधायक में भाजपा का वर्ष था, लेकिन 8 साल से मैं कोई सदस्यता भाजपा कर रही हूँ। यहाँ पे फिर से नए सिरे से भाजपा उनको सदस्यता ग्रहण करा करके उनको जो है पार्टी में लाने का प्रयास करेगी। दूसरी बात, आपने सही कहा कि बागी लोग, मुझे नहीं लगता कि बागी ने बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया है भाजपा के समर्थित प्रत्याशी संजीव कुमार, क्योंकि आप देखेंगे कि बिरगनाथ भगत अभी 1000 के आंकड़े को भी पार नहीं कर पाए हैं। चाहे मुकेश पांडे हैं, वो भी 1000 के आंकड़े नहीं पार पाए। संतनु चंद्रा जी वो भी लगभग नहीं पार कर पाए, 5000 के आंकड़े वो भी नहीं पार कर पाए। तो कुल मिलाकर देखेंगे तो बागियों का उतना बोलबाला नहीं रहा। भले वो एक सुर्खियों में रहें, मीडिया में रहें, वो अपने भाजपा राजनीतिक पटल पे हों, लेकिन कुल मिलाकर जनता उन्हें एक सिरे से नकारती है। और मैं कहूँगा तो उनकी मुट्ठी खुल गई। जो एक चुनाव नहीं लड़ने के पहले जो जिस ताकत के साथ वो खड़े थे, लेकिन चुनाव लड़ने के बाद उनकी ताकत एक मुट्ठी खुल गई और उन्हें ये पता, लोगों को भी ये पता चल गया कि उनके कितना जन समर्थन है और कितना वो जन समर्थन के साथ जनता के बीच। बिल्कुल, अब देखना होगा कि देर शाम जब परिणाम आता है तो किसके सर पर ताज सजेगी। लेकिन यह कह सकते हैं कि अभी तक जितनी गिनती हुई है उसमें संजीव सिंह अभी आगे चल रहे हैं। लेकिन एक और है कि कांग्रेस समर्थित जो उम्मीदवार थे शमशेर आलम,
जो लगातार दावे कर रहे थे जीत की। क्या लगता है इस चुनाव में शमशेर आलम की क्या स्थिति रही? मैं तो कह सकता हूं कि कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार शमशेर आलम जो पिछले बार जो 50,000 के आंकड़े को भी पार किए थे, तो पूरे मतगणना के बाद ही पता चल पाएगा कि उनकी स्थिति क्या है। हालांकि चुनाव के दौरान जो है एक दो बार ही उनके राष्ट्रीय माने प्रदेश स्तर के नेता आए। आप देख सकते हैं कि जैसे बैरमो खुसरो में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई है, और धनबाद में भी उनके जो अनुपमा सिंह जो है यहाँ के लोकसभा प्रत्याशी रह चुकी है, अनूप सिंह भी खेमा में संभाला था। अब उसका कितना उनका सार्थक परिणाम मिलता है ये तो अब शाम तक ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर अब तो लग रहा है कि जो है कांटे की लड़ाई संजीव सिंह और चंद्रशेखर अग्रवाल के बीच है, तो समय बताएगा। बिल्कुल, अब जो है समय तय करेगा, और ख़ासकर जब देर शाम के बाद जो मतगणना का जो परिणाम आएगा उसमें देखा जा सकता है कि किसके सर जो है इस बार ताज सजेगी। लेकिन यह कह सकते हैं कि इस बार का चुनाव जो है काफ़ी गहमा-गहमी और दिलचस्प रहा। धनबाद से जेपी भारत लाइव के लिए कन्हैया कुमार। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।